मेरे साथ छेड़छाड़ की और दुष्कर्म करके वीडियो बना लिया, फिर ब्लैकमेल करके बार बार शारीरिक शोषण करता रहा। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। दोस्तों, यह आरोप एक महिला ने यूट्यूबर शादाब ज़काती पर लगाया है। वही यूट्यूबर जिनका आपने वो मीम तो जरूर देखा होगा जिसमें वो कहते हैं 10 रुपए का बिस्किट कितने का है जी। वही शादाब ज़काती पर अब एफआईआर दर्ज की गई है और एफआईआर में एक महिला ने साफ तौर से कहा है कि उनके साथ शादाब ज़काती ने दुष्कर्म किया है। हालांकि इसको लेकर शादाब की तरफ से एक सफाई भी पेश की गई है। सबसे पहले हम आपको मामला बता देते हैं कि आखिर महिला ने क्या क्या आरोप लगाए हैं। एक और बात जो जाननी जरूरी है, ये महिला पहले शादाब ज़काती के साथ वीडियोस बनाती थी, उनकी कई वीडियोस में वो दिखाई भी दी और शादाब ज़काती ने भी इस बात को कहा है कि वो मेरे साथ काम करती थी। लेकिन अब महिला ने शादाब पर आरोप लगाए हैं। आरोप क्या है, पहले हम उनके बारे में आपको बता देते हैं। दोस्तों, महिला का कहना है कि शादाब ज़काती की पत्नी ने भी उसके साथ गाली गलौज की, आरोप लगाया कि वो पैसे के लिए उसके पति के साथ संबंध बनाती है। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मेरे साथ मारपीट की, थप्पड़ मारे और धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। इससे तंग आकर सुसाइड करने का मन बन चुका था, लेकिन मेरे पति ने मेरा दर्द समझा और मुझे शादाब ज़काती के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा किया। महिला का कहना है कि 2 दिन पहले वो इचौली थाने में शिकायत दर्ज कराने गई थी, लेकिन दरोगा ने उसे भगा दिया और इसके बाद सुबह वो एसएसपी ऑफिस पहुंचती है, तब जाकर महिला की शिकायत दर्ज होती है। ये जो महिला है, बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और 2017 में ये मेरठ आई थी। मेरठ में शादाब ज़काती से उनकी बातचीत होती है और वो उनके वीडियोस में काम करने लगती हैं। शादाब की टीम में करीब 7 से 8 लोग हैं और उनमें एक ये महिला भी रही है, यानी कि उनके साथ वो काम कर चुकी हैं। इसी को लेकर महिला ने कहा कि वो यहाँ आकर इचौली में रहने लगी और यूट्यूब पर रील बनाने लगी। उनका पति बैटरी का काम करता है, जो कि अक्सर बाहर ही रहता है। परिवार में उसका एक बेटा है। इसके बाद महिला अपनी बात बताती है कि किस तरीके से वो फेसबुक के जरिए शादाब ज़काती के संपर्क में आती है और फिर उनके साथ वीडियोस बनाना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे शादाब उनके साथ छेड़छाड़ करने लगता है और एक बार उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए। ये आरोप जो है ये महिला की तरफ से लगाया गया है। महिला ने कहा कि विरोध करने पर वो सार्वजनिक वीडियो को सार्वजनिक करने की धमकी देता और इसके साथ साथ में जनवरी में 15 जनवरी को शादाब ज़काती की पत्नी उनके साथ मारपीट और गाली गलौज करती हैं। इसके बाद आरोप लगाए जाते हैं उनके ऊपर कई सारे, और फिर जाके वो अब फरवरी में शादाब ज़काती के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराती हैं। इसके बाद अब शादाब ज़काती का एक वीडियो सामने आया है। जैसे ही उन पर यह आरोप लगता है, एफआईआर भी सामने आती है, तो शादाब ज़काती ने वीडियो जारी करते हुए अपनी सफाई पेश की है और कहा है कि जिस महिला ने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, उस महिला के बच्चों की स्कूल की फीस तक वो दिया करते थे। उनके हाथों में उन्होंने किताबें थमाई थी और अब वो महिला उल्टा उन पर आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहावतें भी कही कि नेकी कर दरिया में डाल जैसी चीज उनके साथ हुई है। आप उनका वो बयान सुनिए। चांदनी ने मेरे पे आरोप लगाए हैं। एक दिन मेरे पास आई, कहने लगी भैया आप लोगों की मदद करते हो, मैं मजदूरी का काम करती हूँ और मेरे एक बच्चा है और मैं इतनी गरीब हूँ कि उस बच्चे को मैं पढ़ा भी नहीं पा रही, स्कूल नहीं भेज पा रही अपने बच्चे को। मेरी टीम में करीब 8 मेंबर हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों, और जिसने ये पूरी दुनिया कायनात बनाई वो खुदा तो देखता ही होगा, वो तो गवाह है। मैंने इसके बच्चे की 6 महीने की फीस और कोर्स दिलाया। इसके बच्चे के हाथों में मैंने किताबें दी और ना जाने कितनी बार राशन भरवाया। और जब कभी इसने कोई मजबूरी बताई, कभी 5,000, कभी 3,000, कभी 4,000, कभी 2,000, मैंने कभी नहीं मना किया, ये सोचते हुए कि ये गरीब है और हमारे साथ इसने कई वीडियो में काम किया है। दोस्तों, महिला एसएसपी के आवास पर पहुंचती है, उनसे मुलाकात करती है और अपनी आपबीती सुनाती है। इसके बाद एसएसपी ने इचौली पुलिस को फटकार लगाई, वहीं से पीड़िता को थाने भेजा गया और इसके बाद कुछ ही देर बाद एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। महिला के साथ उसका पति और बेटा भी मौजूद था। उसने बताया कि शादाब ज़काती के खिलाफ खड़े होने के बाद उसे तरह तरह की धमकियां भी मिल रही हैं। जिस मकान में वो किराए पर रहती है, उसके मालिक ने भी मकान खाली करने को बोला है और डर से शादाब ज़काती या उसके परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे, इस वजह से मकान मालिक ने भी ऐसा कहा है। यानी कि महिला का साफ तौर से कहना है कि उन्हें धमकियां दी जा रही हैं और लगातार उनके साथ गलत चीजें की गई हैं और शादाब ज़काती ने ये सब किया है। हालांकि शादाब ज़काती का जो पक्ष है, उनका ऐसा कहना है कि वो महिला उनके साथ काम करती थी और वो काफी मजबूर थी। कहती थी कि उसके पास खाने पीने को भी पैसे नहीं है और जितनी भी मदद हो सके शादाब उनकी किया करते थे। लेकिन अब वही महिला उन पर आरोप लगा रही है। शादाब ने यह भी कहा कि अब जैसे ही मैं फेमस हो गया हूं तो लोग मुझे जीने
जीने नहीं दे रहे हैं। मैंने बहुत मेहनत करके मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, लेकिन अब मुझे लोग जीने नहीं दे रहे हैं। हालांकि अब पुलिस इस पूरे मामले पर जांच करेगी। शादाब ज़काती को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के बाद ही जो असल सच्चाई है वो निकलकर सामने आ सकेगी। इससे पहले भी शादाब ज़काती पर एक महिला के पति ने आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी शादाब ज़काती के साथ वीडियोस बनाती है और वो घर नहीं आती है और शादाब ज़काती उन्हें धमकियां देता है, या इस तरह की बात पहले भी सामने आ चुकी है। लेकिन अब ये एफआईआर लिखी गई है जिसमें कहा गया है कि शादाब ने महिला के साथ दुष्कर्म किया है। देखना होगा कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मे।